अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और बाहर है काफ़ी ठंडा मौसम, धूप भी निकली। और नहीं करो ना शाफ साहब की ये कोई गाड़ी है, उसको उसने नाक में दम किया हुआ है उससे। शाफ ये देखो, बाबा तो नहीं है, बाबा नहीं है। हम बाबा को भेजेंगे नहीं, अच्छा यार ये ले। मम्मा में ये बस बहुत शरारती हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। कल का दिन बहुत बिजी गुजरा। कल मैं फातिमा के लिए ढूंढ रही थी स्पारे वाली बाजी, कोई 2-3 जगह मुझे पता चला। एक जगह खाली करके चली गई हुई थी, एक जगह पता चला तो वो उनका घर अभी बन रहा था, और एक जगह और पता चला तो वो तजवीज़ के साथ मतलब नहीं पढ़ाती थी, सिंपल वाला पढ़ाती थी ना। तो अब आज भी एक जगह आंटी ने मुझे बताया है, बाजू तो चाहूँगी, यानी मेरी सास ने बताया है उनकी कोई कस्टमर है तो वो स्पारा भी पढ़ाती है, ट्यूशन भी। कल एक जगह ट्यूशन की तो बात कर रही थी, लेकिन अगर आज वहाँ पे मुझे उसका स्पारा ट्यूशन दोनों मिला तो वो दोनों मैं करवा दूँगी एक ही जगह पर। वो थोड़ा सा दूर है, पापा के घर से भी थोड़ा आगे है, तो वो कहते थे दूर पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैनेज कर लेंगे अब। तो आज मैंने उधर जाना है। कल ये लेके रही, कल हमारी लाइट भी नहीं थी 2 बजे तक, मेंटेनेंस वाली 9 बजे की गई हुई थी, 2 बजे नहीं। फातिमा बाहर ठंड है, मैं नीचे आंटी को कॉल करती हूँ, मैं बताती हूँ उनको। तो फिर ये है कि आज काम इतना कोई नहीं है। कल फिर मैं काफ़ी काम करती रही, लाइट 2 बजे आई और शाम मगरिब तक काम ही चलता रहा। फिर पापा के घर चली गई, तो घर अभी थोड़ा साफ़ ही है, घर का इतना काम नहीं है। नाश्ता करके फिर अभी जाऊँगी आंटी की तरफ, आंटी से पूछूँगी कि वो ले जाएंगी मुझे, तो हम फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो चले जी, नाश्ता बनाते हैं और फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकेंड उठा रही ना, आओ ताला तो लगाने दो मुझे। काम शाम हमारे सारे हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ पकाने के लिए। बेटे एक में मेरे शूज़ नहीं मिल रहे ना, अच्छे भले सामने पड़े होते हैं, जब बंदे को चाहिए होता है ना कुछ तो वो तब नहीं मिलता। या अल्लाह, फातिमा मेरे शूज़ों का पता है? फातिमा मेरे शूज़ों का पता है? शूज़ों का पता है मेरे? किधर है? बिल्कुल भी अपना ये वाले नहीं बेटे, दूसरे वो पड़े में। चलो चलें जी, कुछ पकाने लेके आए और फातिमा की दादू की तरफ से ओके ना। और फिर हम कुछ पकाते हैं। आज दिल है कोई मैक्रोनी या नूडल्स वूडल्स, तो देखते हैं। और शलजम पकाने का, सालन का दिल है शलजम का, मुझे शलजम बहुत पसंद है, वो बनाते हैं। चलें जी फिर आते हैं। टू होम ले आई मैं अपने लिए शलजम पकाने के लिए शलजम, और फातिमा के ट्यूशन की बात भी कर रही, स्पारे की भी बात कर रही। बहुत अच्छी ट्यूशन वाली टीचर लग रही थी बाजी, स्पारे वाली आंटी भी बहुत अच्छी लग रही थी। अल्लाह करे फातिमा एडजस्ट हो जाए और ना इसका जो लॉस हो रहा है ना वो कवर हो जाए। तो अब मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी, टाइम थोड़ा सा एक भाई को दो, एक भाई का है, तो वो जल्दी से पढ़ लूँ और फिर मैं खाना पकाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि पापा लोगों ने पे इधर ही आना है। वी विल डू शलजम पाशी, तो लेट्स प्रे। जी खाना रेडी हो गया, मेरी एग नूडल्स
अच्छा शाफ को भी देख लें, शाफ को देख लें। शाफ अपना दलिया खा रहे। ये लो बस इसका पड़ा हुआ है अपने व्लॉग में आने का। अभी बच्चों को खाना खिला रही हूँ, उसके बाद खाऊंगी मैं खाना। बहुत भूख लगी है। जल्दी सब कुछ किया, आटा भी गूंदने वाला था और खाना बनाया, साथ ये बनाई, साथ शाफ का दलिया बनाया। लेकिन शुक्र है इन टाइम सब कुछ हो गया, शुक्र अल्लाह का। है शाफ बोल लेना आप कुछ। बोलो नहीं ऐसे ओ अल्लाह ताला नाराज होते हैं फातिमा। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, तो वेलकम बैक। हमारा खाना शाना सब हो गया और खाने के बाद पता नहीं ठंड इतनी लगती है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हल्दी होने की निशानी है। तो अब है जी बर्तन धोने का टाइम, तो मैंने कहा कि साथ साथ बर्तन धो लूँ, साथ साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज के बहुत थोड़े से क्लिप मैंने बनाए थे। तो साथ मैं बर्तन धोती हूँ, साथ में आपसे बात करती हूँ। तो जी बर्तन हमारे थोड़े लेकिन है, बर्तन तो ज़ाहिर है टेंशन ही होती है मेरी। तो यहाँ पे इंसान है वो आधे बर्तन तो लगते ही थे। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के दिन? और मेरे दिन तो अब सर्दी आ गई है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो अब ठंड में गुजर रहे हैं। इंसान है ना, हम किसी हाल में खुश नहीं होते। गर्मी होती है तब रो रहे होते हैं, सर्दी होती है तब रो रहे होते हैं। तो खैर बात एक याद आई थी मुझे, आके बताती हूँ। मेरी ना एक आंटी थी जी। शुरू पहन के आओ, शुरू पहन के आ। नहीं चीनी का डब्बा नहीं मिलेगा, शुरू पहन के आओ। फातिमा तंग नहीं करो यार, थोड़ी सी मुँह में बस, मैं कुछ खिला। इधर आओ। बहुत तंग करती है फातिमा मुझे। जी ज़्यादा डाली है, ले जाओ। ये अच्छा तो हाँ, बात ये थी कि मेरी ना एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की। एक दफ़ा ऐसे कोई हमारे ना आसपास वाक़या हुआ ना, आंटी वो थी कि वो जो मतलब अम्मी की हमारे बहुत पुराने हमसाए थे, अम्मी की दोस्त थी। मतलब आगे उनकी बच्चियां हमारी दोस्त और उनकी बहुएं हमारी दोस्तें, मतलब एक घर वाला हमारा उस तरह माहौल था, फैमिली फ्रेंड्स कह लें। मतलब वो जैसे अक्सर लोग मर्दों से पर्दा करते हैं, हम अक्सर नहीं, लेकिन अब तो रिवाज ही नहीं है हमसायों के मतलब उस तरह घर आना जाना। और मेरी तो शुरू से आदत है कि जब मेरे कोई भी नेबर्स हैं या कोई भी फ्रेंड है, कोई मर्द वगैरह घर में हो रहा तो मैं नहीं जाती। तो मेरे हस्बैंड खुद कंफर्टेबल नहीं होते ना कि जब वो घर पे हो तो मेरी कोई सहेली वगैरह है या कोई आए, वो कहते हैं कि जब मैं घर पे आऊँ तो ज़ाहिर है वो मेरा टाइम होता है, तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो ज़ाहिर है जब कोई आ जाता है तो वो उस तरह की बात नहीं रहती। तो मुझे खुद ही ये फील होता है कि जैसे मुझे या मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि उनके होते हुए कोई घर आए, तो मैं खुद भी कहीं नहीं जाती, ख़ास तौर पे जब कोई किसी का जेंट्स मेल घर में हो। तो वो हमारे बड़े अच्छे इतने क्लोज थे कि हम बिला झिझक उनके घर आराम से जाते थे। मतलब हमारे सामने वाले घर में रहते थे, उनका दरवाज़ा भी मोस्टली खुला रहता था, हमारा भी। मतलब ऐसा कि रात को सोते वक्त ही हम बंद करते थे। और ना जैसे रमज़ान है तो सहरी में एक दूसरे को जगाना, आना जाना, ये चाहिए वो चाहिए, बिला झिझक वाली बात थी। अभी भी कभी बहुत याद आती है, लेकिन अब वो अब्टाबाद चले गए हैं, तो मुझे एक तो उनके सारे नंबर्स मेरे से गुम गए हैं, और ना इतना तो मुझे उनके घर का, गांव वाले घर का नहीं पता। अच्छा तो बात ये हुई ना कि उसी दौरान एक वाक़या हुआ कि हमारी किसी नेबर को ना, न्यूली मैरिड थे मेरे ख्याल से वो, तो उसके ना मियाँ ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था। तो मतलब वो ऑफनली मारता था मोस्टली उसको, मतलब उनके घर में लड़ाई झगड़े चलते थे। तो फिर
क्योंकि मेरे फादर तो मैंने इस तरह से नहीं देखा, ख्वाब से याद है क्योंकि वो छोटी थी, 3-4 साल की आई थी, तो ना उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का इतना वो नहीं था। तो ना ऐसे ही उनके घर ले आई हुई ना, तो इतना वो दुख सा हो रहा था ना, तो मैंने कहा आंटी मुझे ना मारने वाले मर्दों से सख्त नफरत है जो अपनी बीवियों को मारते हैं ना। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ बेचारी को, मतलब औरत कमज़ोर है तो उसको मारते हैं, तो मुझे तो निहायत बुरे लगते हैं ना। मैंने कहा मेरा भी ऐसा हुआ तो मैं तो उसे ज़ाहिर दे दूँगी। ज़ाहिर शादी नहीं हुई थी, तो वो आंटी माशाल्लाह ज़ाहिर है बहुओं वाली थी, एज थी उनकी ना काफ़ी, तो उनके हस्बैंड बहुत लविंग से थे, मतलब होता है ना बुढ़ापे में जाके तो बहुत केयरिंग लविंग, बुढ़ापे में अक्सर लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं, लेकिन नहीं वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ना बेटा मर्द कभी भी नहीं मारता औरत को, और जो मारता है ना वो मर्द नहीं होता। मतलब ये कि ना जो मर्द होता है ना वो औरत पे हाथ उठाते ही नहीं है, मतलब कहती है उसकी जुबान में इतनी ताकत होती है कि वो औरत को कन्विंस कर लेते हैं। ये तो कोई भी बात नहीं होती कि अगर कोई बात की पसंद आ रही तो उसको मारना शुरू कर दो कि वो तुमसे कमज़ोर है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हो। ये कैसी मर्दानगी है, मर्द कभी भी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। तो मुझे उनकी इतनी अच्छी बात लगी कि वाकई सही बात है, ये कोई भी मर्दानगी नहीं कि अपने से कमज़ोर पे हाथ उठाओ। और वो बंदा जो था ना जब मर्दों से मिलता था ना तो ऐसे मतलब पारसा बन के, भीगी बिल्ली बन के, और अगर कोई उसे कह देना कि तुमने गलत की है बीवी के साथ तो था कि नहीं ऐसे ही काबू में रहती है, मैं तो मर्द हूँ ना, मैं तो मर्द हूँ। मैं क्या मतलब तुम मर्द हो तो क्या तुम कुछ भी करोगे। तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि वाकई जो मर्द होता है ना वो कभी भी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई, तो हालांकि मेरे हस्बैंड जो है फैमिली में मशहूर है कि भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी की नज़र ना लगे, आज तक उन्होंने हम हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी मुझे गाली दी, कभी ना किसी को मेरे सामने गाली देने देंगे और ना कभी दी है गाली। तो ना शुक्र अल्लाह का कि मुझे ऐसा मर्द नहीं मिला जो हाथ उठाता हो या बीवी को गालम गलोच करता हो। मतलब जहालत है ना ये, कई फैमिलीज़ में ये बहुत आम सी बात है, और कई फैमिलीज़ में ऐसा है ना कि वो बात के अपने आप को मर्दानगी साबित करते हैं। तो यार ये मर्दानगी नहीं है, प्लीज़ अपनी ये जहालत को मर्दानगी का नाम ना दो। खैर एनीवेज ऐसे बहुत लोग हैं, और बंदा किस किस को समझाए, ऐसे लोग समझने के उसमें भी नहीं होते। तो अल्लाह ही हिदायत दे सकता है ऐसों को, यहाँ पे मरने के बाद ही उनको समझ आती है कि हम गलत थे। तो फिर कसूर उन औरतों का ये कि जो बर्दाश्त करती हैं, ये सब साफ बात है। इतनी भी क्या मजबूरी के ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता या आपको इज्जत ही नहीं दे पा रहा, वो खुद आपकी इज्जत नहीं करता तो वो आपको माशरे में कौन सी इज्जत दिलवाएगा। तो ऐसे ये हमारे आसपास वाक़या हुआ ना अभी, तो मुझे ये बात याद आ गई, उन आंटी की बात याद आ गई। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ना शादी के बाद कपल्स देखे हैं कि जिनकी लव मैरिज थी और वो लोग लड़ते थे ऐसे जैसे जानवर लड़े हो, मतलब मियाँ मारता था। जाहिर है फिर जब मियाँ मार रहा होता है तो बीवी भी बागी हो जाती है, एक टाइम पे आके उसका डर खत्म हो जाता है। तो मैंने भी कई औरतें ऐसी देखी हैं जो आगे से फिर जुबान चला रही होती हैं, जुबान तराशी, और फिर जाहिर है फिर औरत भी कितनी मार खाए, क्या करे, मार तो सकती नहीं है हट्टे कट्टे मर्द को। जाहिर है मर्द जितना भी कमज़ोर हो लेकिन औरत के साथ उस तरह से मुकाबला तो कर नहीं सकती। तो फिर एंड में यही होता है कि वो भी जुबान चलाती है, उसको कोसती है, उसके घर वालों को कोसती है, उसको पैदा करने वाले को कोसती है। साफ बात है।
फिर यही होता है ना, और क्या होता है। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, सबकी बेटियों को महफूज रखे और ऐसे मर्द से महफूज रखे, मर्द नहीं ऐसे ना मर्दों से महफूज रखे। खैर एनीवे पाने चाने मेरे धुल गए एंड और तो किचन में कुछ साफ करने वाला है नहीं। आज मैंने जो सब्जियां बनाए थे जी जी साफ हो जाए। आज मैंने जो सब्जियां बनाए थे हुआ ये कि ना वो मैंने बनाए थे पहली दफ़ा, तो मुझे तो नहीं पता था कि इसमें चीनी शीनी डलती है कुछ। अच्छा बेटे, मुझे नहीं पता था कि उसमें चीनी शीनी डलती है, तो मैंने तो अपने हिसाब में बनाई है। देखिए बर्तनों में इतनी बरकत है कि मैंने अभी धोए, फिर मुझे एक और बर्तन नजर आ, कसरत से बर्तनों में बहुत बर्तन। तो मुझे नहीं पता था कि शलजम में पकते वक्त चीनी डलती है। मैंने बल्कि आंटी से पूछा भी था, मैंने फर्स्ट टाइम शलजम बनाए थे, मैंने आंटी से पूछा भी, मैंने कहा आंटी वही सिंपल रेसिपी है जैसे शोरबे वाला सालन बनाते हैं। जी बेटे, तो आंटी ने कहा कि जी, उनको भी नहीं याद हुआ ना, आजकल आंटी के पास काम का इतना लोड है कि नहीं, उनको भी नहीं ज़हन में रहा। तो मैंने आगे सेम वैसे ही बना लिए। तो अब ना वो जब हम खा रहे थे तो उनमें वो कड़वाहट थी, तो मैं खाया तो कोई नहीं, खा तो लिया हमने खाना। अब जाहिर है सबको ही भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर आंटी ने बताया कि मुझे याद नहीं रहा, मैं तुम्हें बताती कि इसमें ना चीनी भी डलती है जब शलजम डालते हैं मसाले में। तो खैर कोई नहीं, एनीवेज नेक्स्ट टाइम चीनी डल जाएगी। अभी तो काफ़ी ढेर सारे शलजम अब पड़े हैं, अब 2 दिन मैंने शलजम खाने जाओ। एक एक करते हैं, सारी तो नहीं करते। आज फातिमा जहाँ ट्यूशन पढ़ने गए, ट्यूशन के लिए हम इसकी बात करने गए थे। फातिमा बताओ जरा वहाँ से क्या लेके आई हो? इधर देख, इधर देख, वो बताओ, उधर उधर बताओ। मैं पैसे लेके आई थी। मम्मा नहीं, इधर पीछे हो, जरा पीछे हो। अब बताओ बताओ। मम्मा आपको तो मैंने ही दिया था। अच्छा, वहाँ से ये टीचर ने दिया था पेंसिल? जी। आपने टीचर को थैंक यू किया था? नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? करते होते ना थैंक यू बेटे। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया था, पहली दफा ही मैं गई थी तो। तो हम बात करने गए, टीचर बहुत स्वीट सी थी, उन्होंने ना इसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ना दिए, पहले पेंसिल गिफ्ट दी। मैंने कहा वाजी बात, एक तो मौजी हो गई फातिमा। तो खैर एनीवेज वीडियो काफ़ी अब लंबी हो गई है, वीडियो थी नहीं, मैंने बात सुनाने के चक्कर में वीडियो बड़ी लंबी कर दी है। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि मेरे भी काम ख़त्म हो गए हैं। अब जाके मैंने पढ़नी है नमाज, अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह को याद करके एंड वी विल स्लीप, क्योंकि थक गई हूँ। थकी बस रोज़ ही मैं थकी होती हूँ, मैं तो बहुत ही थकती हूँ। तो चलती हूँ फिर, अब आप लोग को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। आज मैं शॉप पे गई तो एक बच्चे ने वो नेस्ले का जूस उठाया, तो इतनी अच्छी वो माँ मुझे लगी। वो बच्चे को डांट रही थी कि बेटा हमने नहीं नेस्ले की चीज़ें नहीं लेनी, ये नेस्ले का है। मतलब हर एक ने कहीं ना अपनी तरफ से जो हो सकता है वो किया है। मतलब हम अगर उनको इस तरह से नहीं सपोर्ट कर सकते, जो तो जिस तरह कर सकते हैं ना वो तो करें। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग कहीं ना उनकी सपोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो दिल को खुशी हुई बहुत ज़्यादा। तो खैर इम्तियाज़ ने तो यही सुना है कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दी है, तो मैं दुआ करती हूँ कि बाकी सब भी करें ताकि उनको एक बहुत बड़ा सा धचका लगे और ख़त्म हो जाए, और अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चे माँ बाप सबकी हिफाजत करे। कल एक वीडियो में देख रही थी, उसमें बहुत छोटी सी एक बच्ची थी, तो मेरी आंखों के आगे मेरी बेटी आ गई, बिल्कुल वैसी थी। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि वो बाप उसको ना उसकी आंखें खोल के उसको पपियाँ दे रहा था, तो इतना बड़ा उस बाप का दिल था कि उसको ना खुद वो उनके हवाले कर रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। तो मैंने मेरी दोस्त ने स्टेटस लगाया हुआ था, मैंने उसको कहा कि इसको हटाओ भाई, मुझे खौफ आ रहा है, दिल दुख है मेरा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मतलब वो छोटे बच्चे जब देखती हूँ ना तो जाहिर है अपने बच्चे आंखों के आगे आते हैं। तो वो लोग भी तो हैं जो अपने हाथों से अपने बच्चे दफना रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में, ये नहीं कि एक तो। अल्लाह उन सबको सब्र दे और उनके लिए बहुत आसानी करे, और आप सब ने उनके लिए दुआ करनी।
तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।